हेलो डियर व्यूवर्स, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम हरियाणा जीके की जर्नी को करनाल ज़िले तक लेकर के चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, करनाल ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर के राज्य बना था, उसी समय हो गई थी। राजा कर्ण ने इस नगर की स्थापना की थी, इसलिए इसका पुराना नाम कर्णलय हुआ करता था। अन्य नामों की अगर हम बात करें तो यह अंगराज कर्ण की नगरी कही जाती है। इसके साथ साथ अंग प्रदेश, कल्पना चावला की भूमि इसको बोला जाता है। धान का कटोरा भी इस जिले को कहा जाता है। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल नवीनतम योजना के अनुसार इस नगर को बसाया गया है। क्षेत्रफल की अगर बात कर ली जाए तो इसका क्षेत्रफल 2520 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। जनसंख्या की बात अगर हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार करें तो यह 15,05,237 रहेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यह 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। लिंगानुपात, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है 2022 के अनुसार, यह 894 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड रहेगा। तो याद रखिएगा, बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा है। तहसीलों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, घरौंदा और घरौंदा में फल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, करनाल के घरौंदा में फल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। इंद्री हमें यहाँ मिलती है, यानी ये तहसीलें हैं करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, घरौंदा और इंद्री। सीमाओं की अगर बात करें तो इसकी सीमा पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल और उत्तर प्रदेश को लगती है। पर्यटन केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर हमें कर्ण झील और ओएसिस, इसके साथ साथ उचाना झील मिलती है। महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI मिलता है, जिसकी स्थापना 1955 में यहाँ की गई थी। अगर इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से बेंगलोर में 1923 में स्थापित किया गया था। 1936 में इसे इंपीरियल डेयरी का नाम दे दिया गया था। बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के बाद, तो इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी आज़ादी के बाद इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर हमें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI भी मिलता है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो यह जरीफा वीरा गांव में हमें मिलता है। गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना यहाँ पर 1978 में की गई थी। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिसर की स्थापना 1973 में करनाल में की गई थी। नेशनल एनिमल जेनेटिकल रिसर्च ब्यूरो की स्थापना 1985 में करनाल में की गई थी। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में हमें मिलता है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बोला जाता है, जो कि अंजनथली में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में नीलोखेड़ी में हुई थी। NCC ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1948 में यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र है, जिसे विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। करनाल सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1977 में की गई थी। लिबर्टी फुटवेयर फैक्ट्री की स्थापना 1954 में यहाँ पर की गई थी। तो याद रखिएगा, लिबर्टी फुटवेयर फैक्ट्री की स्थापना 1954 में करनाल में की गई थी।
कर्ण स्टेडियम भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो बस आप अपने नोट्स बनाते रहिए। करनाल ज़िला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। आलू रिसर्च सेंटर शामगढ़ गांव करनाल में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर घरौंदा में, वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर मजियाना में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नीलोखेड़ी और करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अगर पोल्ट्री के प्रशिक्षण की बात कर ली जाए तो करनाल का नाम आएगा। यहाँ पर 2 चर्च भी हमें मिलते हैं, जिसमें सेंट थॉमस चर्च और सेंट जेम्स चर्च प्रमुख है। मंदिरों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सीता माई सीमागढ़ का मंदिर मिलता है, माता बाला सुंदरी का मंदिर जो कि बड़ा गांव में है, अदिति का मंदिर, छड़ियों का मेला जो कि गोगा नवमी के अवसर पर अमपुर गांव में लगता है। करनाल के सालवन को मेलों का गांव बोला जाता है। यहाँ पर निर्मल कुटिया, कर्ण तालाब, गांधी मेमोरियल हॉल, उसके साथ साथ दरगाह, कलंदर शाह, इब्राहिम लोदी की कब्र, अटल पार्क, कंजपुरा जलाशय, एक्टर लोनी हाउस और एडम हाउस यहाँ पर हमें मिलता है। पुनका पुल मज़ार हमें यहाँ मिलता है। 5 पीरों की प्रसिद्ध मज़ार हमें यहाँ मिलती है। मामा भांजा मुगल सराय घरौंदा में है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यहाँ पर हमें 2 प्रसिद्ध पुल भी देखने को मिलते हैं, जो कि बादशाही पुल और मुगल पुल है। प्राशर ऋषि का आश्रम बहलालपुर में है। गोंदर में गौतम ऋषि का आश्रम है। तो याद रखिएगा प्राशर ऋषि का आश्रम बहलालपुर में है और गौतम ऋषि का आश्रम जो है वो गोंदर में है। वस्थली गांव में महर्षि वेदव्यास का आश्रम है और उनकी तपोभूमि भी यहाँ कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि या उनका आश्रम कहाँ है, तो वस्थली गांव करनाल रहेगा। यहाँ पर उन्होंने महाभारत की रचना की थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म करनाल में हुआ था, इसलिए इसे लियाकत अली खान की जन्मभूमि भी बोला जाता है। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। एक राइटर का नाम याद रखिएगा, जीएन पियरे हरिसन नामक राइटर ने कल्पना चावला के ऊपर बायोग्राफी लिखी है और उस बायोग्राफी का नाम है द एज ऑफ टाइम। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 2018 में यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर हमें गांधी मेमोरियल हॉल भी मिलता है, जो पहले क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हुआ करता था। करनाल में सबसे ज़्यादा चावल, लहसुन और अमरूद का उत्पादन होता है। करनाल के युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। तरावड़ी का पूरा नाम तराइन हुआ करता था। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 यानी कि 1191 में यहाँ पर हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था और हार का बदला लेने के लिए उसने 1192 में दूसरा आक्रमण किया, जिसको कि तराइन का दूसरा युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की अंततः पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब लिखी है। करनाल के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1739 में यानी 1739 को हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच यह युद्ध हुआ था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है, यहाँ से लूट करके ईरान लेकर गया था। खिलाड़ी की बात कर ली जाए तो विशेष तौर पर अनीश बनवाला हमें यहाँ से मिलते हैं और अनीश बनवाला याद रखिएगा सबसे छोटी उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले
खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ नवदीप सैनी जो क्रिकेटर हैं करनाल से संबंधित हैं। नेशनल हाईवे NH44 हमें करनाल में मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।